इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की मान को उसके स्पेसिफिक रेशो के हिसाब से क्या निकालते हैं। इसको आसानी से याद रखने के कई एक तरीके, इसको आसानी से जानने और समझने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। इसमें एंगल को थीटा मानते हुए वर्टिकल लाइंस में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को लिख लेते हैं। और इसी तरह पहली हॉरिजेंटल लाइन में थीटा के एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को भी लिख लेते हैं। इसके नेक्स्ट लाइन में 0 के सामने √0/4, 30 डिग्री के सामने √1/4, 45 डिग्री के सामने √2/4, 60 डिग्री के सामने √3/4 और 90 डिग्री के सामने लिखते हैं। तो चलिए अब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 0/4 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालें तो हमें 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री 0 हो गया। और अगर हम इसके बाद में अब साइन 30 डिग्री को अगर निकालने की अगर हम कोशिश करें तो 1/4 है और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 के 1 ही हो जाएंगे, 4 का 2 हो जाएगा। इस तरह 30 डिग्री का हमें 1/2 मिलेगा। 45 डिग्री का अगर निकालने की कोशिश करें तो 1/2/4 है, इसको अगर कैंसिल अंदर में कर दे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 का ऊपर जो न्यूमरेटर में हुआ तो वो तो हमें 1 ही मिल जाएंगे, लेकिन नीचे जो होंगे वो √2 होंगे। इस तरह साइन 45 डिग्री हमें 1/√2 मिल गया। साइन 60 डिग्री के लिए 3/4 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 को तो उसी तरह स्क्वायर रूट का साइन रह जाएंगे, लेकिन 4 से हमें 2 मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया √3/2। और 90 डिग्री को पाने के लिए 4/4 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 हो जाएंगे। इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 1 ही होगा। इस तरह हमें साइन के जो मिल गए, साइन 0 डिग्री वो 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री हमें 1 मिल गए। अब हमें चाहिए कॉस। कॉस को अगर इसी का ऑर्डर को रिवर्स कर दे हॉरिजॉन्टली, मतलब 90 डिग्री के जो वैल्यू है उसको हम 0 डिग्री पर ला दें कॉस के लिए, तो हमें कॉस का जो है वो वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं। हमारे पास इधर जो 90 डिग्री में थे इसको हमने इसके 0 डिग्री में ले आया तो यहाँ 1 हो गए। उसी तरह इसके 60 को यहाँ हमने 30 में ले आया, √3/2 हो गए। और 45 दोनों सामने सामने ही पड़ गए तो ये 1/√2 ही रह गए। और इस 30 को हम इधर ले आएंगे तो ये 1/2 होंगे और ये 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के पास आकर के ये 0 होगी। इस तरह हमें कॉस के भी वैल्यू मिल गए। अब बात आ गई टैन की। तो अब टैन के लिए हम लोग जानते हैं कि टैन जो होता है साइन और कॉस का रेशो होता है। मतलब ये कि टैन थीटा = sin/cos थीटा। तो सबसे पहले देखिए टैन 0 को निकालने की कोशिश करते हैं। तो टैन थीटा = sin θ/cos थीटा। तो अब साइन की क्या वैल्यू है, 0 है, और उसी जगह पर कॉस की क्या वैल्यू है, 1 है। तो 0/1 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब tan 0 = 0 मिल गए। अब हम दूसरे tan 30 के पास चलते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा हमारे पास 30 के लिए जो है वो 1/2 है
और cos थीटा √3/2 है। तो न्यूमरेटर में 1/2 रखते हैं और √3/2 डिनोमिनेटर में। दोनों को सॉल्व अगर हम करें तो इस तरह से बनेंगे 1/2 इंटू √3/2 को पलट देंगे तो 2/√3 और कैंसिल आउट करेंगे इसको तो हमें मिल जाएंगे 1/√3। इस तरह से tan 30 के वैल्यू हो गया 1/√3। फिर उसी तरह 45 को निकालने के लिए फिर sin बाई कॉस 1/√2 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 मिल जाएंगे। tan 60 को पाने के लिए √3/2 बाई 1/2 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें सिर्फ √3 मिल जाएगा। अब एक और रहा 1 ऊपर है और 0 नीचे आ गया। साइन ऊपर है कॉस नीचे है तो 1/0 हमें tan चाहिए। 1/0 कोई भी होगे तो अनडिफाइंड हो जाएंगे वो, और इसका सिंबल भी ये है। तो हमें साइन भी मिल गए, कॉस भी मिल गया और tan भी मिल गया। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन का उल्टा जो होता है, अपोजिट जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है और tan थीटा का कॉट थीटा होता है। इन तीनों को पाने के लिए हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले के सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करके लेंगे। सपोज हमें कॉसेक थीटा चाहिए तो साइन के अपोजिट होते हैं। तो साइन जो है हमारे पास 0 है और 0 के नीचे 1 है। अगर इसको उलट देंगे तो 1 ऊपर हो जाएंगे, 0 नीचे, और 0 नीचे आने से वो अनडिफाइंड होंगे। तो कॉसेक 0 हमें मिल गया अनडिफाइंड। कॉसेक 30 में चलते हैं। ये क्या है, साइन का उल्टा कर, मतलब 2 को ऊपर करना है और 1 को नीचे करना, और वो हमें दे देंगे कॉसेक 30 के मान। इसी तरह कॉसेक 45 को पाने के लिए √2 ऊपर कर दीजिए, 1 नीचे कर दिए तो √2 ही मिल जाएंगे। उसी तरह कॉसेक 60 को पाने के लिए 2 ऊपर कर दीजिए, √3 नीचे कर दिए, वो हमें मिल गए। इसी तरह कॉसेक 90 को पाने के लिए 1/1 साइन को कर लीजिए तो हमें कॉसेक 90 भी मिल गए। सेक उसी तरह हमें कॉस से मिलेंगे। कॉस को 1/1 कीजिए तो हमें सेक 0 डिग्री मिल गया। सेक 30 डिग्री को पाने के लिए कॉस हमारे पास √3/2 है तो 2 ऊपर हो जाएंगे, √3 नीचे हो जाएंगे। सेक 45 पाने के लिए √2 को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दिए तो √2 मिल जाएंगे। सेक 60 पाने के लिए 2 को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए कॉस में से तो वो हमें 2 मिल जाएंगे। और सेक 90 पाने के लिए कॉस थीटा में 0/1 है तो इसको 1/0 कर दी तो 0 नीचे आने से ये अनडिफाइंड हो जाएंगे, तो ये भी हमें मिल गया। अब हमें कॉट थीटा चाहिए जो कि tan से मिलेंगे। 0/1 है tan में वो, अब 1/0 अगर पलट देंगे तो ये अनडिफाइंड हो गया। कॉट 30 में अगर चल गए तो ये 1/√3 कॉट 30 है और इसको पलट देंगे तो हमें √3 मिल जाएंगे। 45 में आ जाते हैं 1/1 1 ही मिलेंगे। कॉट 60 को निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर √3/1 है tan में तो ये हो जाएंगे 1/√3। और लास्ट में कॉट 90 डिग्री को पाने के लिए हमें tan थीटा जो है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब ये 1/0 रहे होंगे तो ये 0/1 होकर के ये 0 हो जाएंगे। इस तरह से इस टेबल को हमने देखा आसानी से समझ करके कि ये याद करने में भी आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं दूसरे सम को बनाने के चक्कर में तो फिर जहन से निकल जाता। तो जैसे ही निकले तो आप इसको लाइन बनाइए और ऊपर से 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 इसका पहला लाइन को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई किए। जैसे ही आपको पहला मिल जाएगा तो बाकी सारा कुछ आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। दोस्तों हमने इस टेबल को काफ़ी कोशिश और मेहनत से करने की कोशिश की है। तो आपको अगर ये अच्छा लगता हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के दरमियान शेयर करें, लाइक भी लगाएं और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।